नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट हो चुका है और ये लाइव क्लास उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। घर जाने के बाद जब वो नया दुकान चालू करते हैं तो उसके बाद कुछ अलग प्रॉब्लम आ जाता है और प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हर दिन सुबह 8 बजे बिल्कुल फ्री का लाइव सपोर्ट क्लास देते हैं। हर दिन मतलब हर दिन लाइफ टाइम ये लाइव सपोर्ट क्लास होता है। चलिए दोस्तों आज का लाइव सपोर्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम बच्चों के साथ आता है। और अगर भी कुछ सीखना चाहते हो, अपने अंदर स्किल डेवलप करना चाहते हो तो हमारे एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग के बाद भी क्लास मिलता रहेगा जो कि इंडिया का किसी भी संस्थान में नहीं दिया जाता है। चलिए आज का क्लास को करते हैं कंटिन्यू। तो फिर 5-6 में आके रुक जाता है। तो उसको बोलते हैं कि फोन चालू नहीं है। हाँ ठीक है, अगर फोन चालू होता तो आपका जो एम्पियर है वो कंटिन्यू अप डाउन चलता रहता। अगर आपका एम्पियर 0 हो जाता है या किसी भी जगह पे जाके रुक जाता है मतलब चालू नहीं है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम परेशानी है ना। डीसी पावर सप्लाई में आप लगाएं तो कुछ रीडिंग लिया, बटन को छोड़े तो वो नॉर्मल आ गया, कम आ गया या 0 आ गया, कहीं रुक गया, मतलब ये बंद है। इसका स्टेप क्या होता है, सबसे पहले आपको चेक करना है वीवैट और वीबस का लाइन कि हमारा ओके है या नॉट ओके है। उसके बाद ये भी पता करना है कि कस्टमर का ये फोन कैसे बंद हुआ था। तो कुछ जानकारी तो बताएंगे। पानी से भिगा करके चला रहा था, इसका चार्ज खत्म हो गया तो चार्ज में लगा के छोड़ा, सुबह को नहीं चलने लगा। पानी में भिंजा करके चला रहा था कि भीग गया था? मतलब हल्का भिगाता है, वैसे नहीं, मतलब पॉकेट में रखा था, भीग के आया था कहीं से। कोई दिक्कत नहीं, उस फोन को पहले बारीकी से खोलेंगे। खोलने के बाद थिनर डालकर पूरी बढ़िया से उसको सफाई करेंगे। उसके बाद एसएमडी मशीन से हल्का हल्का हीट करके थिनर को सारा सोख लेंगे। इससे क्या होगा, जब यदि पानी वानी का भी कोई अंश होगा तो वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उस मदरबोर्ड को आई टेस्टिंग करेंगे कि अगर पानी वानी उसमें गया भी होगा तो कुछ कंपोनेंट जला है क्या, या कुछ कंपोनेंट का कलर चेंज है क्या, कुछ ईरर प्रॉब्लम दिख रहा है क्या। कभी कभार कनेक्टर वनेक्टर पानी वानी जाने से जल जाता है जहां अधिक वोल्टेज सप्लाई होता है वहां पे, तो मतलब आई टेस्टिंग करोगे। आई टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ी नहीं दिखेगा तो आप 6 पोर्ट चार्जर में कनेक्ट करके चेक करोगे कि क्या एम्पियर उसमें कंजम हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब बैटरी कनेक्टर में वोल्टेज पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर पहुंच रहा है तो ठीक है, नहीं पहुंच रहा है तो पहुंचाना है, समझे कि नहीं। उसके बाद आपको डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट करके चेक करना है कि जब हम सुखाए, हीट किए, थिनर डाले, उसके बाद कुछ एम्पियर उसमें कंजम हो रहा है या नहीं हो रहा है। सॉरी सर, गुड मॉर्निंग टू, बोलिए। यार एक ओप्पो है 71 है सर। हम्म। प्रॉब्लम ये है सर कि एक ओटीपी जो नेटवर्क दिखाता है उससे ज्यादा नहीं दिखाता है, और फोन लगाने के बाद फोन तो लग जाता है लेकिन बाद में फोन उसमें आता है, मतलब नहीं लगता। नेटवर्क थोड़ा मोड़ा दिखाता है क्या? थोड़ा मोड़ा दिखा है। हाँ, तो उस फोन में थोड़ा मोड़ा टावर नहीं आना चाहिए। सिम को एक्सचेंज वगैरह करके देख लिए? जी जी कर लीजिए, तो सब मतलब सब में वैसे ही दिखा। जी बिल्कुल, तो उसमें सबसे पहले आप नेटवर्क सेक्शन का जांच करो, उससे पहले आप सब बोर्ड का जांच करो कि जो हमारा उस फोन में सब बोर्ड लगा हुआ है वो ओरिजिनल बोर्ड है या डुप्लीकेट बोर्ड है। पहला चीज ये करोगे। दूसरा चीज ये चेक करोगे कि उसका जो सब बोर्ड से केबल गया, एंटीना केबल, उसका जांच करोगे ये एंटीना केबल सुरक्षित है या नहीं है। हाँ बोलिए। और उसका जो सब बोर्ड है ना सर, वो नया लगाया है कुछ दिन पहले। तो जिस और वक्त से लगाया पहले सही था, जिस वक्त से लगाया उसी वक्त से ये मामला आया। तो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ गया सर, फिर पूछने की जरूरत ही नहीं है। सब बोर्ड जो डुप्लीकेट आता है ना बाबू, उसमें बहुत सारे बोर्डों में कंपोनेंट का संख्या कम रहता है, जिससे नेटवर्क में, कभी कभी माइक में, ये सब में प्रॉब्लम आता है, कभी कभी चार्जिंग में भी प्रॉब्लम आता है। तो आप सब बोर्ड को चेंज किए, उसके बाद टावर का कमी हुआ है, मतलब आप नॉर्मल वाले बोर्ड खरीद लिए,
एक आता है ओजी मदरबोर्ड, वो खरीदो, उसमें सारी चीजें रहता है, थोड़ा उसका कॉस्ट अधिक लगता है, लेकिन उसमें कस्टमर का जरा सा प्रभाव नहीं पड़ेगा कि हमें कॉपी बोर्ड लगाया है। मेन बोर्ड में कुछ भी काम नहीं कर रहा, फोन बनेगा नहीं, खराब होगा, आपका प्रॉब्लम है सब बोर्ड से। ठीक है, सब बोर्ड को ओजी वाला लगाओ। अगला क्या प्रॉब्लम है जी? मॉर्निंग टू, बोलिए। ठीक है सर। लाल आकर के बीच में कटिंग आ गया था, तो उसमें क्या किया सर? जब हम नेटवर्क सेक्शन आपको पढ़ाए उसमें आपको बताया कि कभी भी नेटवर्क क्रिस्टल को हिट करोगे उससे पहले सीपीयू को हीटिंग टेप से कवर करोगे, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख लोगे, और एसएमडी मशीन का मुंह सीपीयू की तरफ बिल्कुल नहीं रखोगे, नहीं तो फोन चुटकी में डेड हो जाएगा। क्योंकि पेस्टेड आईसी होता है, उसमें जरा सा हिट जाएगा, उसके अंदर गैस जैसा बनता है, बॉल्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है मदरबोर्ड से, तो फोन डेड हो जाएगा। वो फोन चालू करने का एक ही उपाय है, सीपीयू को निकालो, रिवॉल्व करो, फिक्स करो। हो जाएगा सर जी। अगला क्या प्रॉब्लम है जी? जब भी क्रिस्टल को कोई भी हिट करो तो सीपीयू को बचा के, नहीं तो फोन डेड होने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा, पटास के डेड हो जाएगा। बोलिए, कर देगा। वैसे मोबाइल के भागों में माइक जो है वो बहुत ही कोमल चीज है, उसको बहुत ही सावधानी से लगाना पड़ता है। हल्का सा हीट उसका पर्दा में चला जाएगा ना, तो माइक 10 को चेंज कर दोगे नहीं काम करेगा। माइक को सावधानी से असेंबली मशीन से लगाना पड़ेगा, साइड करके लगाना पड़ेगा। ठीक है, जरा सा उसमें आप गड़बड़ी करेंगे तो वो नहीं काम करेगा। माइक को जैसे तैसे काम नहीं किया जाता है। तो तब से इसको यही चीज बता रहे हैं कि माइक जो होता है जरा सा छेड़छाड़ होगा, जरा सा लापरवाही होगा, उसका माइक का पर्दा ना वो खराब हो जाता है। अब आप माइक लगाओगे, हेलो हेलो करोगे, आवाज ही नहीं जाएगा। तो माइक को लगाने के लिए आप यदि एसएमडी मशीन से नहीं लगाना चाहते हो ना, तो उसके लिए आप ये वाले आयरन खरीद लो। एसएमडी मशीन भिराना ही नहीं पड़ेगा, और एसएमडी मशीन नहीं भिराना पड़ेगा तो ना एसएम माइक का पर्दा में गर्म जाएगा, ना कुछ होगा, ना खराब होगा। उसके लिए माइक आपका हेवी पावर हीटिंग वाला चाहिए, जो कि 2019 का आता है। ठीक है, जो आपका सॉरी आयरन, वो क्या करता है, वो बहुत हेवी तरीके से हिट करता है और माइक को बिना हिट किए हिट हो जाता है। यदि से फोल्डर को चेंज किए हैं तो फोल्डर को आप एक बार क्या कीजिए, फिर से दूसरे फोल्डर ऊपर से सिर्फ लगा के चेक कर लीजिए दुकान में। पहले सुनो, यदि उसमें आपका अच्छा काम करता है और थोड़ा देर चला करके देखिए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फोल्डर में भी कमी रहता है, बहुत सारे फोल्डर को लगाते लगाते भी खराब होता है, बहुत सारे फोल्डर में पत्ता में आप ग्लू को डाल देंगे तो भी वो प्रॉब्लम आ जाता है। तो तुरंत मदरबोर्ड में जाना ये अच्छा बात नहीं है। पहले आप कंफर्म कर लो कि हमारा मदरबोर्ड खराब है, कि हमारा लगाने में दिक्कत हुआ, कि हमारा फोल्डर खराब था। कभी कभार फोल्डर भी खराब आता है, समझे कि नहीं? इसलिए फोल्डर को जब भी डिस्प्ले लगाया जाता है तो मदर फोन में कनेक्ट करके 5 मिनट चला उला के लन फन वगैरह वगैरह सारी चीजों को देख लिया जाता है। अगर सारी चीजों में सेटिस्फाइड रहेगा तब फोल्डर को लगाया जाता है। ये सब पहले मतलब देख अच्छे से चेक करके पूरा जब अच्छा चलने लगा, अच्छा लगा तो लगाए, लेकिन फिर से लगा दी उसके बाद ये प्रॉब्लम हो रहा, पहले भी हो रहा था, ब्राइटनेस बढ़ाने तो क्लियर हो गया था सर। लेकिन अभी क्या है, फिर उसमें 2 फोल्डर तीसरा फोल्डर भी लगा के देख रहे ऊपर से, लेकिन उसका वही हाल है और सारे फोल्डर में सेम कंडीशन आ रहा है। तो आपका फोन का लाइट सेक्शन चेक करो, लाइट सेक्शन में एनोड लाइन और कैथोड लाइन, यदि आप 2-3 फोल्डर लगाएं और सभी में सेम चीजों दिखा रहा है ना, तो आप अपने फोनों का लाइट सेक्शन देखो, क्योंकि लाइट सेक्शन का ये लक्षण दिख रहा है। एनोड का लाइन में यदि फोन बंद रखेंगे 3.6 टू 4.2 वोल्टेज आएगा, और जब फोन को चालू करेंगे डिस्प्ले लाइट आता है ना, उस समय वोल्टेज जो उसमें आता है वो 18 वोल्टेज से प्लस सप्लाई होता है। तो क्या आपका फोन में हो रहा है वो चेक करो। लगता है किसी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज के क्लास को बंद करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल।